नमस्कार, न्यूज विन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नेहा हबीब खान। और इस वक्त मैं हालांकि उत्तराखंड में मौजूद हूं और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम यहां तक पहुंचे हैं। न्यूज विन की टीम पहुंची है हमारे साथ बातचीत करने के लिए इलेक्शन से रिलेटेड तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम सवालों को लेकर कि बीजेपी सरकार ने पिछले 4 सालों के अंदर क्या कुछ काम किया है, जमीन पर क्या है, जनता से जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए गए या फिर 3 बार मुख्यमंत्री बदलने के बाद सारी चीजें भूल गए। उन तमाम चीजों पर सवाल पूछेंगे और जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ श्रुति जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। श्रुति मैम, सबसे पहले सवाल ये है कि सरकार तो 3 बार बनी है, बीजेपी की काम कितना हुआ? देखिए, हम अपने क्षेत्र की बात करें तो हमें कोई भी परिवर्तन नजर नहीं आता। और नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स जो है उन्होंने एक मेंटरशिप डेवलप नहीं कर पाई। मेंटरशिप मतलब अपने स्थानीय जो नेता हैं वो लीडर्स नहीं खड़े कर पाए, वो पॉलिटिशियंस बैठा दिए हमारे सर पे। जो वो पढ़ी पढ़ाई जो उनको गणित सिखाई जाती है केंद्र सरकार द्वारा, इनकी केंद्र नीतियों के बारे में, वही यहाँ पे पढ़ी पढ़ाई गणित बताते हैं और मौके पे काम तो कुछ भी नहीं हो रहा है। 10 सालों में विकास से कोसों दूर है। आज भी हमारा क्षेत्र विकास से 50 साल पीछे है। अभी मैं ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के आई हूँ। जमीन पर मैंने देखा कि किसी के घर में शौचालय नहीं दिखा मुझे, बिल्कुल। कहीं पर बिजली नहीं दिखी मुझे, बिल्कुल। न कहीं पर पानी नजर आया, न कोई नल नजर आया, कहीं कुछ नजर नहीं आया। लेकिन सरकार 3 बार बदलने के बावजूद सरकार कर क्या रही थी? मेरे को अब एक सवाल करना है जी भाजपा सरकार से कि मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में कितनी बार आए। इसका अगर वो मुझे जवाब दे दें तो 3 बार मुख्यमंत्री बदलने का जवाब भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि वो मुख्यमंत्री सिर्फ एक सेलिब्रिटी है जो चुनाव के टाइम आते, जनता से बातें करते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं, पर काम मुख्यमंत्री का यहाँ पे कुछ नहीं है। विधायक भी आज पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, सेलिब्रिटी है हमारे यहाँ के, पर जनप्रतिनिधि नहीं बन पाए। यहाँ पे सेलिब्रिटी की तरह जनता उनके पीछे भीड़ जरूर जुटा देती है, परंतु वही जनता उनसे सवाल करे कि उन्होंने काम क्या किया है। आज तक इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री 5 सालों में कभी नहीं आए, सिर्फ अब आए हैं 10 दिन पहले। तो 5 सालों में क्या मुख्यमंत्री का एक दौरा भी नहीं होना चाहिए था? मेरा सवाल है विधायक से कि उन्हें जो टूटी सड़कों पे प्रचार करने के लिए जनता को भेजना पड़ रहा है अपने कार्यकर्ताओं को, क्या वो टूटी सड़कें उनको आप 5 साल में भी दिखाई नहीं दे रही हैं? हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमीनी लड़ाई लड़ी है। आज भी हमारा क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। आप कहाँ के विकास की बात कर रहे हैं? आप पता नहीं कहाँ के एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हैं, हवाई जहाज दिखा रहे हैं, हाईवेज दिखा रहे हैं, एक्सप्रेसवेज दिखा रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ शौचालय भी नहीं है। जंगली जानवरों से हम परेशान हैं। पूरे क्षेत्र में खेती चौपट है, गन्ना किसानों की बुरी हालत है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य सब चौपट है। जवाब देंगे? सबका साथ सबका विकास, झूठ, सिर्फ झूठ। न किसी का साथ, न किसी का विकास, न किसी जाति धर्म का विकास किया। हिंदू मुसलमानों की राजनीति में भी हिंदुओं का तक विकास नहीं हुआ। तो आप सिर्फ एक कैटेगरी को लेकर राजनीति क्यों करते हैं? सिर्फ एक धर्म जात को लेके राजनीति क्यों करते हैं? और अगर करते हैं तो आज आपको सब बिरादरियों में वोट मांगने तो जाना ही पड़ेगा। अब आपको क्या जरूरत पड़ी है सबकी? लेकिन अब ये देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर नजर आया है, सभी जगह आप देखती होंगी पोस्टर लगाए जाते हैं। उस बैनर में ये लिखा हुआ कि सोच ईमानदार, काम दमदार। ये सोच तो बिल्कुल बेकार और काम बिल्कुल फर्जी। यहाँ पे नेताओं की जगह ठेकेदार हैं। जो ठेकेदार प्रत्येक क्षेत्रों में बिठाए जाते हैं वो ठेकेदार कमीशनखोरी, अवैध खनन और गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं करते। क्षेत्र के विकास में उनका योगदान अगर जनता से पूछना है तो क्षेत्र में एक बार आप जनता का मौखिक इंटरव्यू ले लीजिए। उन ठेकेदारों की छवि, उनके ऊपर आपराधिक मामले, सब पर्दा उठ जाएगा कि इनका विकास और साथ किसके साथ है। चलिए, अगर कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनती है, अगर की बात करूं मैं, अगर सरकार उत्तराखंड में कांग्रेस की बनती है तो कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो में ऐसा क्या दिया गया है कि जनता लुभावने पर आ जाएगी? देखिए, एक और बात करूं जी, कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर प्लेटफॉर्म पे चलती है, हर धर्म हर जात को साथ में लेके चलती है और उनकी जरूरतों पे काम करती है। हमारे को क्षेत्र में जरूरत क्या है? धर्म सबके पास है, हमारे को जरूरत है विकास की, शिक्षा की। आज पढ़ा लिखा नहीं होगा बच्चे तो सब धर्मों का बेकार है। अगर स्वास्थ्य नहीं होगा तो बीमार तो सब धर्मों के बराबर हो रहे हैं। हमें स्कूल चाहिए। यहाँ स्कूलों की हालत देखिए, बच्चे 2-2 साल से स्कूल नहीं गए। शिक्षा तो इनके पूरे सिस्टम में, आप इनके कार्यकाल में देखिए, इन्होंने शिक्षा पे कोई फोकस नहीं किया। माननीय निशंक जी हमारे शिक्षा और मानव संसाधन मंत्री रहे हैं, क्या मैंने, और उत्तराखंड से रहे हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहूंगी, आपने क्या मानव संसाधन अपने राज्य में डेवलप किया? कुछ नहीं।
हमारे लड़के, हमारे बच्चे जो उत्तराखंड के हैं वो आजू बाजू के स्टेट्स में छोटी मोटी नौकरियां या बर्तन मांजने का काम या ढाबों पे काम कर रहे हैं। ये हमारा मानव संसाधन का विकास हुआ है। और आध्यात्मिक रूप से इतने बढ़िया आपको लोग मिले कि 90% यहाँ का साक्षरता है। तो क्या किया आपने? वो पढ़े लिखे बच्चों को आपने क्या नौकरियां दी? बर्तन मांजने की, ढाबों पे खाने बनाने की? किस तरह विकास किया आपने उनका? पकौड़ा बेचने वाला रोजगार। बिल्कुल। BA, BTech, MBA बच्चे पकोड़ा बेच रहे हैं, चाय बना रहे हैं, और घर दिहाड़ी मजदूरी पे हमारे क्षेत्र में खनन पे जाते हैं। हमारे BA MA पढ़े बच्चे खनन की मजदूर हैं आज की डेट में। ये है उनका विकास। और कांग्रेस पार्टी अगर आती है तो देखिए हमारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जितने आपकी पॉलिसीज हैं, जितनी कांग्रेस सरकार में दी गई है कभी नहीं दी गई। आज भी देखिए जो हमारा मैनिफेस्टो है, उत्तराखंडियत की बात करते हैं कि कैसे उत्तराखंड जरूरी है। पहले राष्ट्र है, फिर राष्ट्रवाद आता है। ये सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्र को तो ये खत्म करने जा रहे हैं। जब राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो राष्ट्रवाद का क्या करेंगे? एक एजेंडा चल रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। देखिए मैं भी एक हिंदू हूं और हमारे मन में भी अपने धर्म के लिए सद्भावना है। पर एक और चीज मैं मानती हूँ कि धर्म मुझे मेरे माता पिता सिखाते हैं, कोई नेता नहीं। मेरे माँ बाप ने जो मुझे बचपन से बड़े होने तक शिक्षा दी है वो धर्म की है और वो कर्म की है। अगर मुझे किसी को वोट देना है तो मुझे उससे अपना धर्म सीखने की जरूरत नहीं है। धर्म और धंधा की शुरुआत हमेशा चुनाव से पहले होती है, 2 दिन 4 दिन 1 महीना पहले। लेकिन रोजगार की शुरुआत क्यों नहीं हो पाती? वही तो कारण है कि ये पार्टियां एक दूसरे पे मतलब जो कीचड़ फेंकने का काम कर रही हैं। अभी नई पार्टी आई है हमारे यहाँ, आम आदमी पार्टी, 300 यूनिट बिजली। अरे रोजगार ही नहीं है, घर में बैठ के बिजली क्या जलाएगा आदमी? इन्हें पता ही नहीं क्षेत्रीय मुद्दे क्या है। क्षेत्र में मुद्दे तो समझिए, उत्तराखंड को समझिए, यहाँ पे मुद्दे, मैनिफेस्टो तो निकालिए यहाँ का उस हिसाब से जिस हिसाब से हमारी सरजमीन की जरूरत है। हमारी जरूरत को समझिए। यहाँ रोजगार सबसे बड़ी दिक्कत है। यहाँ युवा बहुत बड़ी तादाद में है और यहाँ के युवा में इतनी क्षमता है कि आसपास के राज्यों में जाके जब काम कर सकते हैं तो अपने राज्य में क्यों नहीं कर सकते? आप उनको ही मैनेज कर लीजिए। आप आधे से ज्यादा अपना विकास की जो मुद्दे हैं वो सार्थक कर लेंगे। 70 सीटों में कांग्रेस कितनी सीटें ला सकती है इस बार? हम तो अगर आंकलन लगाएं तो 40-50 के आसपास सीटें डेफिनेटली निकल रही हैं। और इनमें हमारे जो कैंडिडेट्स हैं बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। 40 to 50 सीट्स आराम से हमारी निकल रही हैं। अब फाइट है कई सीट्स पे क्लोज टाइप फाइट है। उसमें भी मुझे लग रहा है जो हमारे कैंडिडेट्स हैं और जिस तरह से पार्टी का मैनिफेस्टो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। कैंडिडेट्स के साथ साथ पार्टी की जो इमेज है, छवि है, और माननीय हरीश रावत जी की जो छवि है, उसके साथ उत्तराखंडियत और हमारे जो मैनिफेस्टो है पार्टी के, वो कैंडिडेट्स को आगे और बेनिफिट देंगे जो हमारे चुनाव में उतार रहे हैं विधानसभा में। और मुझे लगता है काफी सीटें और भी। तो 2022 में परिवर्तन की सरकार बनेगी? बिल्कुल परिवर्तन भी होगा और हमारा विकास भी होगा।